आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम सीखेंगे भेड़ और चरवाहे के रिश्ते की कहानी, यौन नरची सुसमाचार 10 अध्याय 105 पद के आधार पर। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस भाग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके हर एक कैरेक्टर रूपक को हम लोग सीखेंगे कि इनका क्या अर्थ है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भीड़ें उसका शब्द सुनती है और वो अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। दोस्तों, इसमें अगर हम और आगे जाके पढ़ते हैं तब जो है हमको ये स्पष्ट समझ में आता है। आइए इसको हम सीखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा परंतु वे नहीं समझे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भीड़ों का द्वार मैं हूँ। इसमें जो द्वार है जिसमें प्रवेश करना है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दोस्तों, यीशु मसीह कहते हैं जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, क्योंकि भेड़ों ने उनकी ना सुनी, उनकी ना मानी। इस भाग में जो भेड़ों का चरवाहा है वो प्रभु यीशु मसीह का रूपक है और जो द्वार है वो भी प्रभु यीशु मसीह का रूपक है। और दोस्तों, जो भेड़ है वो यीशु मसीह के अनुयायियों का रूपक है, जो यीशु मसीह के फॉलोवर है और उसके पीछे चलते हैं। और दोस्तों, इन भीड़ और चरवाहों के बीच में एक अटूट रिश्ता होता है। भेड़ एक ऐसा वो है जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलता है और भेड़ें एक दूसरे के पीछे चलती हैं और भेड़ें कभी भी अपना ग्रुप संगठन छोड़ के इधर उधर नहीं भागती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भीड़ क्या है जो है वो परायों के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागे नहीं, क्योंकि मैं उसका शब्द नहीं पहचानती है। दोस्तों, जो यीशु मसीह की भीड़ है वो हम और आप है। यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे परायों के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे उसका शब्द नहीं पहचानती है। जब वो अपनी सब भीड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और फिर उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द क्या पहचानती हैं, वो उसका शब्द सुनती हैं। यीशु ने कहा, जब मेरी और भी भीड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जब वो मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह की भीड़ों के प्रतिरूपक है, तो हम एक अच्छी भीड़ के समान हमारे अंदर वो गुण वो टैलेंट होने चाहिए कि हम अपने चरवाहे की आवाज़ सुने, उसकी आवाज़ पहचाने, उसका वचन सुने, उसके वचन को सुने, उसके वचन का अध्ययन करें और अपने चरवाहे की जाना हमारा चरवाहा हमको ले जाए वहाँ हम जाए, और जो हमारा चरवाहा हमको कहता है हम वो करें। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं कि चरवाहा मैं हो, और कहते हैं कि चरवाहा भीड़ों के आगे आगे चलता है और जो है भीड़ें पीछे पीछे चलती है। इसका मतलब ये है कि चरवाहा आगे इसलिए चलता है, कोई भी खतरा होता है, कोई भी जोखिम होता है तो सबसे पहले वो चरवाहा है वो ही दिखता है, और यदि आगे खतरा होता है तो चरवाहा उस खतरे से मुड़ जाता है। सपोज कीजिए कि चरवाहा आगे आगे जा रहा है और आगे एक बड़ी सी खाई है, और तो वो उस खाई से आगे जाने के बजाय दूसरे रास्ते पर मुड़ जाएगा और भीड़ें भी उस चरवाहे के पीछे मुड़ जाएंगी। वो चरवाहा अपने भीड़ों को हर खतरे से बचाता है और दूसरा उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। यस, और तीसरा वो अपने भीड़ों का उत्तम प्रबंध करता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो
भीतर अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अपने हिस्से का चारा भीड़ की ज़रूरत होती है और जैसे हमारी एक आवश्यकता एक हमारी ज़रूरत है। सो दोस्तों, आपका और हमारा चरवाहा हमारे साथ साथ में है, जिसको मालूम है कि मेरी भीड़ भूखी है, आप और हमारी ज़रूरत है। सो चरवाहा अपने आपे में ये सोचता है हर दिन कि आज मैं अपनी भीड़ों को कहाँ ले जाऊंगा और कहाँ चराऊंगा, वो सुखदाई दिल के झरने कौन और कहाँ होंगे। तो वो हमका हमारा प्रबंध करता है। आपको चिंता और भय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका चरवाहा आपके साथ है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।